जिसके विचार पवित्र, आचरण शुद्ध है वही मानव है, और बाकी जिसके आचरण बिगड़ गए वही दानव है। मानव दानव दो ही जातियां हैं। तो महान बनो और इंसान बनो, कोशिश करो भगवान बनो, और गुणवान बनो, शक्तिवान बनो, धनवान बनो, चरित्रवान बनो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो। ये सब आपको बनना है। अच्छा मकान बनाओ, धन भी खूब होना चाहिए। ये दरिद्री नाथ बनकर रहोगे, खूब कूटे जाओगे। पैसा भी जरूरी है, पैसा के बिना हालत खराब हो जाएगी। पैसा भी होना चाहिए, खूब मेहनत करो। और ये भी याद रखना, पैसे के साथ साथ प्रेम भी होना चाहिए। पैसे को ही प्राथमिकता मत दीजिए, दूसरों के प्रेम की भी कीमत समझिए। आपस में प्रेम से भी रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। पति पत्नी घर को कुरुक्षेत्र महाभारत का अखाड़ा मत बनाओ कि रोज किलबिल किलबिल टिलबिल टिलबिल टिल 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 गुल 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 पुल 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 पुल। ये सब झंझट बंद करो, थोड़ा गम खा लो। स्त्री को बहुत गम खाना चाहिए। नारी धरती के रूप में होती है, धरती माँ है और स्त्री माँ है। माँ को बहुत धैर्य रखना चाहिए। धरती हिल जाए, सब मकान ढह जाते हैं, लोग मर जाते हैं। अगर जननी माँ हिल गई, नारी शक्ति घबरा गई, धैर्य टूट गया, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए स्त्रियों को बहुत सहनशील होना चाहिए। और पुरुषों को, पुरुष की स्थिति है अंबर जैसी, आकाश जैसी। विशाल हृदय बनाइए और अपने घर की माताओं बहनों को अपने हृदय की विशालता में समा लीजिए और सबको लेकर चलिए। बहनों का भी आदर कीजिए, बहुओं को सम्मान दीजिए, एक शब्द प्रशंसा भी कर दीजिए। और हमेशा ध्यान व्यवस्था और आस्था पर रखिए। आस्था टूटने न पाए और व्यवस्था घटने न पाए। हमेशा ध्यान रखिए, भक्ति और संपत्ति, संपत्ति घटने न पाए और भक्ति छूटने न पाए। हमेशा ध्यान रखिए, शांति और उन्नति। पीछे पिछड़ कर नहीं रहना है। पीछे पिछड़ने वालों का भी अपमान होता समाज में, इसलिए हर चीज में आगे बढ़ो। अगर नेतागिरी का संस्कार है तो राजनीति में भी कदम उठाओ। आप ये मत सोचो हमारे पास धन नहीं है। मोदी के पास कितना धन था, कौड़ी नहीं थी, रुचि थी, राजनीति में आ गए, आज वे प्रधानमंत्री हैं। धन से कोई थोड़े प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री गुणों से बनता है। इसलिए धन की चिंता छोड़ो, तुम बनो प्रधानमंत्री। और ये भी मत सोचो कि मेरे पास बहुत धन है, हमको क्या जरूरत नेतागिरी की। नहीं, तुम भी नेतागिरी करो, क्योंकि बिजनेस और व्यापार, सर्विस और सेटिंग, इसकी सुरक्षा सब राजनीति की ताकत से ही होती है। इसलिए राजनीति हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जुड़े रहना चाहिए और जिसका संस्कार है उसको पूरा जुड़ना चाहिए। और कोई साधु संत राजनीति में आना चाहिए तो गुरु से आज्ञा लेकर के, गुरु की आज्ञा हो तो आ जाओ मैदान जंग में और फिर बनो जाकर के प्रधानमंत्री तुम साधु बाबा, और बोलो जाकर दिल्ली में साहेब बंदगी मिटाई गंदगी, सफल हो जिंदगी। और फिर वहाँ बोलो जाकर जय हिंदू जय हिंदुस्तान, क्योंकि साधु भी देश का एक मेंबर है। साधु खाली माल खाने के लिए नहीं है कि हलवा छकते रहो। हलवा तो हलवा, पेट फोड़ा जाएगा जब देश की व्यवस्था बिगड़ेगी। तुम सदवाई भी नहीं कर सकोगे, साधु भी मारे जाएंगे। इसलिए सर्विस भी करो और बिजनेस भी करो, अच्छी पढ़ाई भी करो, शिक्षा ऊंची प्राप्त करो। बेटियों को अत्यंत अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। बेविचारी मत बनो, कोई दूसरे पुरुषों से संबंध मत बनाओ। विवाह के बाद ही संबंध करो। थोड़ा मन इंद्रियों को कंट्रोल रखो। अपने पति को दिल में बसाओ, पत्नी को हृदय में बसाओ। गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा व्रत एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत है। साधु के लिए सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य का व्रत है। साधु को अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए चिंता भी रखना चाहिए साधु संत को। और साथ साथ में
घर भी सुंदर बनाओ, अलवा जलवा मत बनाओ, ठीक ठाक बनाओ, नक्शा से बनाओ। हमारे पास में सरगुजा जिले से एक भक्त का फोन आया कि सड़क पर 20 फीट चौड़ी जमीन है और पीछे 30 फीट है, आप नक्शा गुरुजी बना दो, 2000 रुपये आपके शिष्य को दे दिया। मैंने 3 मिनट में नक्शा खींच दिया। तो एक दुकान निकाल दिया और गैलरी निकाल दिया और सीढ़ी भी निकाल दिया, बाथरूम निकाल दिया और किचन निकाल दिया और पीछे एक कमरा भी निकाल दिया 20 बाई 30 में। मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर भी हूँ, बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। हमारा नक्शा साधारण इंजीनियर बना ही नहीं सकता, हमारे आश्रम का परेशान हो जाता है। और घर इतना सुंदर बनाइए, ज़्यादा बड़ा घर मत बनाइए, सड़क पर दीवार मत खड़ी करिए, सड़क से 30 फीट छोड़ दीजिए। 3 मंजिल 5 मंजिल बनाइए। नीचे मंजिल में सामान और मेहमान को रखिए, दूसरी मंजिल में तुम पत्नी को रखिए, किचन रखिए, हर मंजिल में किचन, हर मंजिल में लेट बाथ, हर कमरे में अटैच लेट बाथ, और तीसरी मंजिल में बड़ा बेटा बड़ी बहू रहे, चौथी मंजिल में दूसरा बेटा दूसरी बहू, और 5वीं मंजिल में बेटी और दामाद आए तो उसको ऊपर भेजो, लड़ाई करे तो कूद जाने दो ऊपर से। 5 मंजिल बनाओ। यहाँ जमीन में क्यों फैला रहे हो? मकान के पीछे भी जगह छोड़ो थोड़ा, पीछे भैंस गाय गुरुआ पैरा घोड़ा गोबर ट्राली ट्रैक्टर बैल जानवर ये सब खड़ा करो। सामने भी जगह छोड़ो, वहाँ पर कार खड़ी करो, मोटरसाइकिल खड़ी करो, 2-4 गमले फूल के लगाओ, एक छायादार पेड़ भी लगाओ। इतना बताया हूँ, इसकी फीस बनती चली जा रही, 100 रुपया सबको देना पड़ेगा। ये आर्किटेक्ट का काम बता रहा हूँ। लाखों भक्तों के मकान सुधर गए हैं मेरे प्रवचन से, लाखों का बिजनेस जंप लिया है और हजारों नेताओं की राजनीति संभल गई है, और कितने किसानों की खेती टाप पर चल रही है। मैं केवल प्रवचन ये नहीं सुनाता हूँ कि माला ले लो फेरते रहो। मैं सोचता हूँ माल भी होना चाहिए, तब माला फिरेगा। थोड़ा माल भी होना, तब माल में माला फेरते बनता है। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला, तो माल हो तब माला फिराने में आनंद आता है। तो ऐसा मकान बनाइए। और यदि सड़क पर मकान है तो नीचे पूरा दुकान बना दीजिए, नीचे रहने का कुछ बनाइए ही मत। एक लेट बाथ बना दीजिए और पूरा दुकान कर दीजिए, लंबा अंदर बीच में गैलरी दीजिए, दोनों साइड दुकान करिए। और ज़्यादा मार्केट है तो 2 मंजिल दुकान करिए और एक लिफ्ट लगा दीजिए और लिफ्ट से ऊपर जाइए 5वीं मंजिल तक। आपको राजा बना दूंगा, महाराजा बना दूंगा। ये पहला संत है जो मंच पर धनवान बनने की बात करता है। नहीं तो संत धन की निंदा करता है, बोलता धन माया है, धन बंधन है, कोई कुछ लफड़ा बोलता फालतू। मैं सोचता हूँ धन के बिना न पंडाल लगेगा, न भंडारा होगा, न बिछौना बिछेगा, न माइक साउंड लगेगा, न प्रवचन समागम होगा। न धन के बिना दान दक्षिणा हम दे सकते हैं और न धन के बिना किसी को कुछ हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए धनवान होना भी जरूरी है और धर्मवान होना भी जरूरी है। जिस भगवान राम का तुम जप करते हो, भगवान राम के पास में कनक भवन था, सोने का भवन था। जिन भगवान कृष्ण का तुम जप करते हो, उनके पास में सोने की द्वारिका थी। और जप करने वालों के पास माटी की दीवारें हैं, ऊपर खपड़ेल है, बंदर कूदे तो खोपड़ी पर खपड़ेल गिरता है। ये जिंदगी है कोई। हमारे भगवान का महल सोने का था और रावण राक्षस था, उसके सोने की लंका थी। तुम राक्षस नहीं हो, भगवान के भक्त हो। सोने का महल नहीं, लेकिन आपका ईंट पत्थर का चमचमाता हुआ राजमहल होना चाहिए, ऐसा मंदिर बनना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। हर घर में मंदिर भी होना चाहिए। और जितने भगवान को मानते हो सबका रख लो फोटो मूर्ति, क्या फर्क पड़ता है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन सबको जरूरत नहीं, उतनी जगह भी नहीं है। लेकिन जो खास खास है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा देवी है, हनुमान जी है, और तुम्हारा जो गुरु हो, कबीर साहब हो, गुरु घासीदास हो, उनको रख लो। और गुरु गहिरा गुरु हो, आदिवासी में गहिरा गुरु, उनको रख लो।
और जो वर्तमान में गुरु मंत्र कान में सुनाया उसका फोटो लगा लो और सबको एक साथ बोल दो कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव, कोई नाम है ही नहीं इसमें, गुरुर्देवो महेश्वरा तुम्हें माता च पिता तुम्हें, हो गया, बात खत्म। और पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, बजरंग बली की जय। ऐसे रख लो। कोई मन्नत करनी है आपको, कुछ चाहिए हनुमान जी से मांग लो, कुछ और मन्नत करनी राम से मांग लो, पत्नी मांगनी तो कृष्ण से मांग लो, ज्यादा बच्चे चाहिए आपको तो फिर कौन देवता है जिसके बहुत बच्चे थे उससे मांग लो। भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यादव से लंबा परिवार था, 19 मांग लो, 56 बच्चे तो हो ही जाएंगे तुम्हारे। हाँ, हमारे पूर्वजों से सीखो, राजा सगर ने 60,000 बच्चे थे उनके। राजा ययाति के 100 पुत्र थे। क्यों 100 पुत्र पैदा किया? एक महिला में इतनी शक्ति है, 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। पांडव भी 6 पुत्र थे, ये 6 भाई थे ये भी। और भगवान स्वयं 4 भाई थे। एक पत्नी से एक ही हुआ तो फिर 3 पत्नियां लाया और 4 हुई। राजा दशरथ ने सिखा दिया है, जिनकी संख्या कम होती है वह धरती पर से मिटा दिए जाते हैं, और जिनकी संख्या बहुत होती है धरती पर वह जिंदा रहने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए संख्या का महत्व भी समझिए। आइए, अब ये विषय बंद हो रहा है, अब दूसरा विषय शुरू हो रहा है। भगवान श्री राम माता शिवरी के आश्रम पहुंच चुके हैं। माता शिवरी भक्ति में पूर्ण है। जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो भगवान स्वयं आते हैं। जब भक्ति अधूरी रहती है तो भगवान को ढूंढना पड़ता है, और जब भक्ति अधकचरी रहती है तो ढूंढने से भी भगवान नहीं मिलते हैं। भक्ति शिवरी जैसी हो। शिवरी का अर्थ होता है जिस भक्ति में सब्र है, सब्र यानी संतोष, सब्र से भरी हुई भक्ति शिवरी जैसी भक्ति कहलाती है। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास एक बहाना है प्रभु को बन के। और हिंदुओं को ये भी सोचना चाहिए अलग अलग धर्म क्यों पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, ये भी चिंतन हिंदुओं को करना चाहिए कि आपके धर्म में कोई कमी है इसलिए बौद्ध धर्म पैदा हुआ। आप ज़्यादा छुआछूत मानते हैं, ऊंच नीच मानते हैं, बकवास फालतू फैलाते हैं कि हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, तुम नीच हो, हम ऊंच हैं। ये सब बाउंडर के कारण एक खेमा बौद्ध धर्म में चला गया। ये बाउंडर खत्म करो। होटल में जाएंगे, किसने भोजन बनाया, सब खा लेंगे, पूछेंगे भी नहीं, दूसरे की जूठी प्लेट में चाट लेंगे। लेकिन घर में आएंगे गांव में तो फिर हम बड़े हो गए, तुम छोटे हो गए। अरे नालायकों, इसी कारण ये हिंदू धर्म खंडित हुआ है, इससे बौद्ध धर्म निकला है, हिंदू धर्म से ही इस्लाम धर्म निकला है। ये साधारण बात नहीं है। इसी से, क्योंकि जब अपने लोगों को क्षमा नहीं किया जाता तो अपना आदमी ही अलग ग्रुप तैयार करता है। थोड़ा उसको अपने साथ में जोड़े रहो, पकड़े रहो, उसके साथ लगे रहो, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा टाइट कर ही नहीं सकते। आप अपनी पत्नी को ज़्यादा टाइट कर दोगे, वो भी तुमको राइट कर देगी। हाँ, ज़्यादा टाइट वाइट नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा गलती फलती क्षमा छुमा करके ही संगठन बनता है। किसी पार्टी में हर नेता थोड़े ठीक है, लेकिन सब जोड़ गांठ के चलता रहता है। न भाजपा में सब ठीक है, न सपा लपा गपा जपा, और न कांग्रेस में। उसी में कुछ लोग ठीक है जिनके बल पर पार्टी जिंदा है, और कुछ लोग ऐसे ही लचपचहा है, उसी में लटकू पटकू बना रहता है। इसी तरह से याद रखना, ये साधु संतों में हर पंथ में पूरे पंथ के लोग थोड़े ठीक हैं,
उसमें कुछ लोग ऐसे हैं धुरंधर जिसके कारण वो पंथ जीवित है। और हिंदू धर्म में थोड़ा उदार बनो, किसी से कोई गलती हो जाए क्षमा करके थोड़ा दंड देकर फिर अपने में मिला लीजिए, उसको मिला लीजिए। ज़्यादा उसको वो करोगे तो बहुत गड़बड़ होगा। और ये भी विचार करना है कैसे जब लोग हिंदू धर्मांतरित होकर के ईसाई बन रहा है तो हम ईसाई को कैसे हिंदू बनाएं। आप हिंदू ज़्यादा हैं, आपको कौन मना करता है कि आप ईसाई को हिंदू ना बनाओ। कैसे बनाओगे? ये कंजूस हिंदू, ये मक्खी जूस हिंदू, ये कंजड़ हिंदू एक पैसा नहीं निकालना चाहता है। तो जो लोग ज़्यादा तंग हो गए हैं स्थिति परिस्थिति में, वे लालच में पड़ करके क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करते हैं। तो उन अपने भाइयों को हिंदू धर्म में एक ऐसी कमेटी गठित हो जाए, सबको गठित करना पड़ेगा। जिनके पास धन ज़्यादा है वे अपनी कमाई का 5% धन दान करें उस कमेटी में। और जो लोग परेशान हैं या ईसाई बन गए तो उनको 1 बीघा ज़मीन खरीद कर दिया जाए, तो उस लालच में फिर से वापस आकर हिंदू बन जाएंगे। कुछ मदद करना पड़ेगा, खाली चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मुकेश अंबानी हैं, अडानी हैं, इन लोगों से मिलना पड़ेगा। ये लोग कम से कम 10-10 हज़ार करोड़ दे दें तो धर्म की रक्षा बिना धन के होती नहीं है। खाली बकते रहो और ताली बजाते रहो, एक दिन तुम्हारी खोपड़ी भी बच जाएगी। तो ये सावधानी बरतो। तो हमें उदारता के साथ में मदद करना चाहिए अपने हिंदुओं की भी। अब उसमें जातियां बहुत घुस गई आकर के। आदिवासी है, आदिवासी में भी जाति बहुत है। फिर ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण में भी बहुत पांति है, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तिवारी, मिश्रा, अवस्थी, वाजपेयी, क्या क्या सब, द्विवेदी, इतने सब भरा हुआ है। फिर बनिया वैश्य है, उसमें भी अग्रवाल, पोलवाल, खंडेलवाल, गुप्ता और कौन कौन झंझट सब पाल के रखा। कुर्मी में भी बहुत है, बघेल है, जंघेल है और कौन कौन चंद्राकर है, बंसवार, जयसवार, घुड़सवार, भैंस सवार। दुनिया भर का कुर्मी में भी घुस गया। फिर कोई रंग डाले, कोई पलंग डाले, कोई खटिया डाले सब चौपट करके रख दिया लोगों ने। तो ये सब ज़्यादा ये जाति पाति की वजह से भी बहुत बड़ा डिवाइडेशन हो गया है। ठीक है, लेकिन मूल में हम सब हिंदू हैं, इतना मान लो। और एक दूसरे की मदद भी करो और सफाई शुद्धता भी सभी लोग सीखो। कोई भी जाति का व्यक्ति है, सफाई शुद्धता की कोई जाति नहीं होती। साफ सुथरा रहो, साफ कपड़े पहनो, अपनी वाणी सभ्यता की बोलो, शिष्टता, सौहार्दता, परस्पर प्रेम, अच्छा मकान बनाओ, घर की सफाई रखो, अच्छी गाड़ी लाओ, उसको भी साफ रखो, बर्तन भी साफ रखो, गंदगी अपने द्वार पर मत रखो। इसमें जाति पाति और मजहब की क्या जरूरत है? जितना अधिक से अधिक हो सके शाकाहारी बनो। ये अंडा, मुर्गी, बकरा, भैंसा, गधा, घोड़ा, सियार, ये सब खाना पीना बंद करो। अब कुछ लोग खाएंगे तो भी हिंदू ही है, चलो खाता है तो भी उसको जोड़े रखो, कोई बात नहीं। अभी तो बकरा भैंसा खाता है, लेकिन अब जोड़ोगे नहीं तो फिर तुमको खा जाएगा, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएगा, मुसलमान बन जाएगा। तो इसको खाने दो धूर्त को, लेकिन साथ में रखो। थोड़ा क्षमा भी करना पड़ता है, थोड़ा उसको लेकर चलना पड़ता है। पार्टियों में भी एक दूसरे नेता को क्षमा करना पड़ता है। क्षमा न करो पूरी पार्टी को धराशायी कर देंगे 10 नेता मिलकर। हाई कमान अलग रह जाएगी, कमान अलग हाई अलग, और बीच में बेईमान आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा क्षमा करके जोड़ने की कला भी सीखना है। ये इसलिए अभी प्रवचन नहीं शुरू किया हूँ, ये लोग जो बोल रहे थे उसका थोड़ा उत्तर दे रहा। अब प्रवचन करूँगा मैं,
प्रवचन तो अलग है, प्रवचन में ये हिंदू पंदू चंदू और भोंदू ये सब फालतू बात करते नहीं बनता है, वो अलग विषय है। लेकिन लोग चाहते थे कि गुरु जी थोड़ा समझा दे। मैं तो बहुत बड़े हिंदू सम्मेलन किया हूँ। अभी डॉक्टर मोहन भागवत सरसंघ चालक को अपने आश्रम बुलाया था सोनपैरी में, लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ। सबके लिए भंडारा, 50,000 लोग इकट्ठे हुए और मोहन भागवत जी का उद्बोधन हुआ और मेरा संबोधन हुआ और लोगों के अंदर कुछ संस्कार जागृत हुए, लोगों को अच्छा लगा। आपका गुरु अलग अलग है। 31 दिसंबर को एक कार्यक्रम हुआ था। 8 अप्रैल 2025 में नेपाल बॉर्डर मेरे आश्रम पर भी सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत वहाँ भी कार्यक्रम किया था। मैं कार्यक्रम करता हूँ इसलिए करता हूँ कि अब कौन करेगा। हम सोचे तुम करो तुम करो तुम करो, और तुम सोचो तुम करो तुम करो तुम करो, लेकिन हम सोचते हम करें हम ही आगे आएंगे। तो ऐसे कार्यक्रम करने से भी जागृति आती है, चेतना जागृत होती है। और जो लोग कहते हैं ये चिंता का विषय, चिंता नहीं, महान चिंता का विषय है। ये थोड़ा मोड़ा चिंता का विषय नहीं है, बहुत खतरा है और खतरे की घंटी बज रही है। 4,000 मुस्लिम भाई पर्सिया देश में पहुंचे थे और वहाँ सब पारसी रहते थे टोटल। आज एक भी पारसी नहीं बचा और देश का नाम बदलकर पर्सिया देश से ईरान देश कर दिया और सारा वहाँ मुस्लिम बैठ गया। अब आपस में भी लड़ता है, लेकिन पारसी को तो ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वहाँ भी हिंदू बहुत थे, हिंदू सिंधी पंजाबी सब मार डाले गए। थोड़े परसेंट में बचे हैं, वो भी सब दबे कुचले पड़े हैं। बांग्लादेश में जिंदा हिंदुओं को जलाया जा रहा है, दलित हिंदू को जलाया जा रहा, आदिवासी हिंदू को जलाया जा रहा, साहू हिंदू को जलाया जा रहा है। और हिंदुस्तान में सूचना समाचार आ रहा है, यहाँ हम तुम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस अपना भात बना के और टमाटर की सब्जी खा लेते हैं और कहते हैं ये गलत हुआ गलत हुआ। लेकिन गलत के लिए हमारे ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वहाँ भी सब हिंदू खत्म हो रहा है और हिंदुस्तान में भी हिंदू कम हो रहा है, मुसलमान रोज बढ़ रहा है। तो आज मैं कहूँगा न 2 बच्चे, न 3 बच्चे, न 5 बच्चे, जितने हो जाए लास्ट तक होने 2 बच्चे, और जिनको तुम ना पाल पाओ उनको हमको दे दीजिए। हमको दे दो। मैं उसमें जैसे आपने 15 बच्चे पैदा किया, मैं 2 को साधु बना दूंगा, 2 को नेता बनाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, 4 को बिजनेसमैन बनाऊंगा कि धन कमाऊंगा, 2-4 को पुलिस में भेजूंगा, 2-3 मिलिट्री में भेजूंगा। मिलिट्री में भी अपना ही आदमी होना चाहिए ताकि बम सही ढंग से फोड़ सके। नहीं वहाँ तुम यहाँ बोलते रहोगे बम 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 और वहाँ नहीं फूटेगा एटम बम, तो अपना आदमी वहाँ भी होना चाहिए। सही बात कह रहा हूँ संजय भाई, थोड़ा मुस्करा दिया करो। हाँ घबराओ मत, तुम्हारे ऊपर थोड़े बम फोड़ेंगे, ये तो उन चंडालों पर फोड़ूंगा। हाँ तो नहीं, मैं तो हंसने वाला ही बात कहता हूँ, सच बात बोलता हूँ। हाँ मैं 6 भाई हूँ, 6 भाई, और दूसरे नंबर का भाई मैं साधु बना, बड़ा भाई मेरा कृषक बना, और तीसरा भाई जो है वो चिकित्सालय में सर्विस किया, चौथा भाई केमिस्ट्री विज्ञान का प्रोफेसर बना, और 5वां बिल्कुल बुद्धिहीन बना, खेत में काम करता है, और 6ठा दबंग बना। 6 नंबर वाला दबंग है, जहाँ मारपीट हो वहाँ जुटता है। और 2 बहन है, एक बड़ी बहन है वो दिल्ली में रहती है, और छोटी बहन है, ये पहली बार बोल रहा हूँ, कभी नहीं बोला, 37 साल के संज्ञा। छोटी बहन हॉस्पिटल चला रही है और छोटी बहन फर्स्ट क्लास पता नहीं क्या और चला रही है, लाज वाज को चला रही है।
उसके तीनों लड़के डॉक्टर हुए और मैं साधु बना। तो मेरी माँ ने कहा तुम साधु बनो। हमने कहा 3 साधु हो जाए, 3 गृहस्थ बने। बोले जिसकी इच्छा हो साधु बन जाए। मेरा बाप बोला तुम अच्छे साधु बनो। हमने कहा टाप का बनूंगा, तू मेरा बाप और मैं रहूं टाप। और मेरा बाप भी बहुत दबंग आदमी था, लाखों में एक था। 2 जिलों में उसका नाम था। अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी 6 भाषाओं का ज्ञाता था। 1 नंबर का गायक था, हजारों में एक गायक था। आलखंड गाना, रामायण गाना, भजन, गजल, कव्वाली सब बोलना और प्रेजेंट ऑफ माइंड, महातार्किक दिमाग था। और एक आवाज पर 1 घंटे में 1000 आदमी डंडा, बंदूक, भाला लेकर इकट्ठे होते थे। इतना व्यवहार समाज में था। हजारों लोगों की मदद किया उन्होंने और स्वयं का भी विकास किया। हमारे दादा के पास 20 बीघे जमीन थी, उसको 225 बीघे बनाया डेवलप करके। और किसी के दुख में हमेशा शामिल रहे। और मेरा गुरु, उसके पास 20 एकड़ दान मिली थी, उसने मेहनत करके 65 एकड़ बनाया उसको। गुरु ने, गुरु प्रवचन नहीं सुना था। और गुरु ने मुझसे कहा था तुम सत्संग करो और दमदार सत्संग करना और अच्छे संत बनना। मैंने कहा मैं गजब कर दूंगा। बोले कभी कभी आश्रम वापस आ जाना। हमने कहा साल में 1 ही बार लौटूंगा, जब से निकलूंगा बंदूक लेकर पूरा फाइनल करके आऊंगा। बंदूक मतलब सत्संग करना शुरू। मेरी बंदूक यानी सत्संग ही बंदूक है और ज्ञान ही कारतूस है। अब मैं निकला हूँ अक्टूबर से, लौटा ही नहीं और लौटूंगा भी नहीं, चलता ही रहूँगा। 19 प्रदेशों में जाता हूँ और मैं कट्टर हिंदू हूँ, ये भी आज बात बता दिया सबको खुल्लम खुल्ला। मैं म्याऊं म्याऊं नहीं करता हूँ, मैं हिंदुस्तान का परम भक्त हूँ। उसके बाद मैं साधु हूँ, उसके बाद मैं कबीर पंथी हूँ और उससे पहले मैं राम कृष्ण को मानता हूँ और हनुमान को खूब मानता हूँ। 20 साल मैंने शिव जी की आरती किया है, शिव का परम भक्त हूँ और हनुमान चालीसा रोज पढ़ता था, हनुमान का भी भक्त हूँ। और रामायण से प्रवचन में बहुत टाप का करता हूँ, राम कथा भी सुनाता हूँ और कबीर साहब का भी सुनाता हूँ। और ज़्यादातर हम तुम्हारी कथा सुनाते हैं कि तुम्हारी कथा राम से ज़्यादा बड़ी है। हाँ, इसमें बहुत लफड़ा है। तो